तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या तेरणा दंत महाविद्यालय आणि अस्थिदंत विभागाने आयोजित केलेल्या 27व्या इंडियन ऑर्थोडेंटिक सोसायटी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा आयोजित केलेला दीक्षांत समारंभ नवी मुंबईतील नेरूळ येथील तेरणा दंत महाविद्यालय येथे 8 ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडला. विख्यात अभिनेत्री आणि भरतनाट्यम नर्तिका सुधा चंद्रन या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी होत्या. तेलंगणा येथील आमदार डॉक्टर राजेश कुचकुला रेड्डी आणि तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त मल्हार पाटील यांची या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती होती. इंडियन ऑर्थोपेडिक सोसायटीचे पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर जयेश रहाळकर, डॉक्टर संजय लाभ, उपाध्यक्ष डॉक्टर एडिंटन अरुमुंगन, नामनिर्देशित अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बागा यांच्यासह दीक्षांत समारंभाचे आयोजक डॉक्टर शैलेश शेणावा, सचिव डॉक्टर प्रकाश मुदलियार, वैज्ञानिक निमंत्रक डॉक्टर रॉबिन मॅथ्यू, अधिष्ठाता डॉक्टर शिशिर सिंह, दंत महाविद्यालय आणि तेरणा पब्लिक ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पी.टी. देशमुख या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या प्रसंगी अमेरिका स्थित प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र नंदा, मंगरुळू येथील ए.बी. शेट्टी मेमोरियल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्सचे डॉक्टर कृष्णा यांचे सत्कार करण्यात आले. सदर भाषणात डॉक्टर शैलेश मित्र शैलेश शेणावा यांनी डॉक्टर रवींद्रनाथ, डॉक्टर कृष्णा नायक आणि उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले. कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल दीक्षांत समारंभ कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर जयेश रहाळकर, सचिव डॉक्टर संजय लाभ यांचेही त्यांनी कौतुक केले. 4 दिवस चाललेल्या दीक्षांत समारंभात देशभरातून 2200 प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. यावेळी स्पर्धात्मक आणि विनास्पर्धात्मक गटात पेपर, पोस्टर आणि वैज्ञानिक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. या कार्यक्रमात एम्ब्रान्स 2024 या क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचाही समावेश होता. अस्थिदंत क्षेत्रातील 30 आयोजकांनी सहभाग घेतलेल्या ट्रेड फेअर प्रदर्शनाचे प्रतिनिधींनी कौतुक केले. This is one of the biggest conference that Terna Dental College is holding. It is a national postgraduate orthodontic conference wherein we have students coming from all over, that is from the length and breadth of this country. We have more than 2,300 students from all over, and we have national as well as international speakers, and we have a lot of pre-conference courses for the last 2 days. And today we are having lectures, and as well as tomorrow we'll be holding that. Along with that, we have cultural activities, we have sports activities which are held simultaneously. Well, this is a branch, it's a specialty branch in dentistry called orthodontics. It is the most premier branch in dentistry, and we are all life members of the society, and I've been a vice president of this society as well in the last year. क्या संदेश देना चाहते हैं आप? Well, we want everybody awareness chahiye. We want to make people understand what this specialty is, and we want them to know about it, and we want to spread the word about this particular branch. And we want the young generation, the young students, okay, to accept change and do a lot of hard work and achieve their dreams. आकर्षित करने के लिए यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी तो चॉकलेट्स खाने की वजह से मैं जाती थी, और एक्सट्रैक्शन के बाद आइसक्रीम मुझे मिलता था खाने को, ये मेरे लिए खुशी की बात थी. पर जो दर्द वहाँ होता था उसके बाद वो नानी याद आ जाती थी. पर अब वो प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं. अब हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ एक पेशेंट का जो रिश्ता बना है वो इतना फ्रेंडली हो गया है कि बाकी दुनिया भर की चीज़ें बात करते रहते और फिर बोलते दांत निकल गया, ये देखिए, हाँ आपका रूट कनाल हो गया है, आप जाइए. सो ये एक फ्रेंडली क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में. ये बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि और बच्चे आए डेंटिस्ट्री में, बिकॉज़ हम चाहते हैं एक अवेयरनेस. जैसे हमको ये अवेयरनेस से हम बहुत दूर रहे हैं. हमको ये नहीं पता था, जब दांत में दर्द होता था तो नानी या दादी बोलती थी बेटा वो क्लव ऑयल लगा लो, हाँ वो चला जाएगा. अरे कहाँ चला जाता है, पहले 3 महीने तक चला जाता है, उसके बाद. तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद अपना चेकअप करने के लिए, बेहद ज़रूरी है कि हम भी हर बार जाके हमारे जो डॉक्टर्स हैं अपने डेंटल अवेयरनेस है
उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मैसेज आज इन सारे बड़े बड़े शख्स बैठे हैं, तो उनसे मैं काफ़ी जानकारियाँ मैंने हासिल की है, और जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों के बच्चों को ये डेफिनेटली मैं ये जानकारियाँ देना चाहूँगी। गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी हम जाते हैं, एज अ कॉमन मैन मैं बात कर रही हूँ, जब हम जाते तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। अगर इन चीज़ों को इंश्योरेंस के अंदर आ जाए कि भाई हमको इंश्योरेंस कवर करता है, तो मेरा ये मानना है कि कॉमन मैन भी रेगुलर बेसिस पर डेंटल अवेयरनेस के बारे में समझ के कि भैया अगर मैं ये पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस से ये पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये एक प्रस्ताव, अगर मैंने इनसे वही मैं बात कर रही थी कि अगर ये प्रस्ताव गवर्नमेंट में रखा जाए और अभी अगर ये पास हो, तो ये हम सब कॉमन लोगों के लिए बहुत ही एक बेटर प्रपोजल रहेगा। ज़्यादा युवा तैयारियां तो जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल का तो आपका एक पहले जो आपके 5 साल है, फिर अगर आपका एक डिग्री कोर्स है, उसके बाद मास्टर करने के लिए आपके 3 साल लगते हैं। तो ये तो जनरली जैसे किसी भी फील्ड में हम करते हैं, तो यही है कि उसके पीछे खर्च बहुत है। जैसे मैं इनसे बात कर रही थी कि एक डेंटल चेयर के लिए भी एक 10-12 लाख की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इतना इजी इन्वेस्टमेंट नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो हम चाहेंगे कि और लोग आए, इसके लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले, ताकि और बच्चे इस राह पर या इस लेवल पर या इस एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा उनका भी मतलब एक रुझाव बढ़े, एंड वील हैव मोर डेंटिस्ट एंड मोर सर्जन्स एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज़ इसको नोट कीजिए। ऑर्थोडोंटिस्ट, जो जैसे किसी के दांत आगे है या प्रोफाइल में कभी दांत आगे है, ये पीछे है, जॉ लाइन करेक्ट करना हो, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। प्रोफाइल सिटी में तो जन जागरूक सोसाइटी उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है कि गांव में भी ये सब चीज़ लोग को जानकारी मिले। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सोसाइटी से, तो सब लोग इसके बारे में जानकारी करें। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। सर देखा जाए तो खाना सब अलग हो चुका है, जो पहले जो खाते थे वो अलग है, आजकल फास्ट फूड खाते हैं, इसके वजह से डेंटल में भी चेंजेस हो चुका है। एज अ फील्ड हम लोग का जो ऑर्थोडोंटिक्स ये फील्ड है, वो भी अवेयरनेस जैसे गांव में भी पहुंचाना चाहिए, चाहे इवन फॉर गरीब लाइक पीड़ित लोगों के लिए, फिर उनके लिए अगर मुफ्त दे या फिर उनके लिए स्कीम्स निकाले जैसे दूसरी स्कीम्स निकालते हैं, ताकि डेंटल एज अ प्रोफेशन हर घर में पहुंच सके। सो हम वही चाहते हैं कि मैम यहाँ पे आए, ताकि ये मैसेज हमारा सबको जाए, और हमारे जो यूथ है जो ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले मैम से थ्रू हर जर्नी जो उन्होंने। जैसे इनसे मेरी बात हुई तो इनका ये कहना है कि ये बहुत ही टफ है। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं कि एक डिग्री के बाद जो वो 3 साल का जो वो मास्टरी करते हैं, वो थोड़े ना वो निराश हो जाते हैं, कभी गिव अप कर जाते हैं। तो जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं किया है। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जब तक आप फेलियर्स को फेस नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल कैसे बन पाएंगे। अगर हर कोई यही सोचेगा, हर कोई अपना मुंह मोड़ लेगा तकलीफ़ों से, तो हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज की युवा से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा लड़ो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, इतना जल्दी आप गिव अप मत करो लाइफ में, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत दर्द सहना पड़ता है। तो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एज ऑन माई पर्सनल लेवल, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है मैंने। आज इस मुकाम तक आने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी मैंने तय की है, जिसमें ये नहीं है कि आज जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा हासिल करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा, कितने सारे सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़े। जब आप कुछ सैक्रिफाइस करोगे तभी तो आप कुछ हासिल करोगे, तभी तो कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पे। किरना कॉलेज का यही संदेश देना चाहते कि और बच्चे आए। 2 चीज़ें हैं, एक है अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि गांव खेड़ों में ये बातें नहीं पहुंचती, तो उनका वही कहना है कि वो उनका यही एक प्रपोजल है कि वो गांव में जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे। थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें मदद मिल जाए, जैसे इंश्योरेंस। आज हम क्यों हॉस्पिटल्स जाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब हम बाहर आएंगे या तो एक कैशलेस इंश्योरेंस है, या फिर अगर अभी हम पैसे भरते हैं तो इसका रीइंबर्समेंट हमको मिलता है।
तो अगर ये एक प्रपोजल हमें मिल जाए डेंटल में तो बहुत सुविधाएं होंगी। तो हर कोई हिम्मत करेगा कि थोड़ा सा भी दर्द हो तो चलो भाई हम जाके देख लेते हैं। अगर अभी हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो आगे चल के वो पैसे हमें मिल जाएंगे। गवर्नमेंट से क्या अपील रही है? यही एक अपील है कि आप डेंटल को इंश्योरेंस स्कीम में प्लीज लेकर आइए। है ना कि 4-5 साल से चालू करना बोलते स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, क्योंकि क्या होते हैं छोटे बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, नाक के बदले मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला रख के सोते हैं, इसके कारण जो 5-6 साल जो डेवलप होते हैं वो पूरा जॉ लाइन चेंज हो सकता है, फेस लंबा हो जाता है, ये जो खुल सकता है, दांत आगे आता है, ये सब माउथ ब्रीदिंग, थंब सकिंग, लिप सकिंग, इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। अब देखते हैं किसी के जॉ लंबा होते हैं, किसी के आगे होते हैं, ये सब 4-5-6 साल में चालू होता है। अगर यार कोई डॉक्टर के पास जाए, डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट 6 महीने एक बार जाए, तो वो अगर रिकग्नाइज करे तो तुरंत 1-2 महीने में उसको ठीक हो सकता है, और नहीं किया तो बाद में 17-18 साल तक एकदम बहुत ही खराब हो जाता है। तो हर 6 महीने में एटलीस्ट जाके चेकअप तो करा लो, वो आपको एडवाइस करेंगे, ताकि तब जब तुरंत पता चले कि हो रहा है, खर्चा भी कुछ नहीं है, उसको रेक्टिफाई भी हो जाता है, सही हो जाता है। जब तैरते हैं कि बहुत खराब होता है, तकलीफ होता है, जब जाते हैं तो बहुत डिफॉर्म हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ होता है। सो 1-6 months विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट एटलीस्ट फॉर चेकअप, ही विल गाइड यू। एक लास्ट अपील है, 1000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो पास हो रहे हैं, जितना नॉलेज है उनके पास, वो हर घर में पहुँचे, वो हर गांव में पहुँचे। तो जैसे मेडिकल को प्रोविजंस दिया है, जैसे इंश्योरेंस स्कीम्स की है या फिर अवेयरनेस किया है, वैसे डेंटल को भी दिया जाए। तो हम लोग का वही थीम है, मूविंग टुवर्ड्स लाइक टुगेदर। थीम इज टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, वो हमारा थीम है, टुगेदर, साथ मिलके टुवर्ड्स। सो अलॉन्ग विद कल द के लिए। गवर्नमेंट वी वांट योर पीपल ऑल्सो, मीडिया ऑल्सो, सो दैट आप भी अवेयरनेस पहुँचाएं और हमारा ट्रीटमेंट हर घर में पहुँचे, हर गाँव में पहुँचे। सुधा मैम, अपना के लिए और मीडिया कर्मी के लिए धीरज कुमार के अंडर में एक कैंप लगाया था चित्रकूट मैदान में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा कोई तैरना कॉलेज करने वाला है या बहुत अच्छी बात होगी एक्चुअली, ये जो कोलैब्स होते हैं, जो कोलैबोरेशंस, हमारा ट्रस्ट को वो भी बोलेंगे, जितना होता है हमारे से सोसाइटी और ट्रस्ट सब मिल के ये हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे तो डेफिनेटली चीज़ें तो बात आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।